Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज यूट्यूब चैनल पे। और हमेशा की तरह एक और मोटिवेशनल इंस्पायरिंग स्टोरी, और इस बार हमारे साथ हैं विशाल चौधरी। लग रहा है थोड़े से नर्वस हैं लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं। हाँ, विशाल आए हैं खतौली से और इनकी उम्र है 25 साल। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और वो क्या है वो हम अभी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए। नीचे दिख रहा होगा आपको लाल रंग का, और उसके बराबर में बेल आइकॉन है, वो भी ज़रूर दिखाइए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो पब्लिश करें वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए और आप देखना ना भूलें। सो विशाल, ओवर टू यू, वेलकम। हेलो भैया। हाँ, तो कैसा लग रहा है? काफ़ी नर्वस फील कर रहा हूँ, जैसे आपने बोला अभी कि आपके साथ शूट कर रहा हूँ। मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, वैसे तो मैंने भैया के साथ शेयर कर दी है बात, लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि अराउंड 1.5 साल पहले मैं भैया की वीडियोस देखता था और मेरे को लगता था यार क्या कभी मैं भी ऐसे भैया के बराबर में स्क्रीन पे शेयर कर पाऊँगा। तो मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू है सीरियसली। मतलब कल को अगर मेडल आए ना आए, हम जीते हारे, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो भैया ने आज मुझे दी है। तो थैंक यू सो मच भैया। ऐसा इनको लगता है, लेकिन मेरे को तो ये लगता है कि इट इज़ माई ऑनर कि कोई ऐसा सोचता है हमारे बारे में। अदरवाइज़ हम छोटा छोटा कुछ काम कर रहे हैं अपने एरिया में तो ठीक है। सो विशाल, आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि यू हैड अ लॉन्ग जर्नी और आपकी बैकग्राउंड फिटनेस फील्ड की नहीं है। नहीं। तो ये सब कैसे हुआ? मैं एक्चुअली मेरे फादर फोटोग्राफर हैं जो कि लास्ट 31 ईयर्स से फोटोग्राफी कर रहे हैं। ओके। एक तरह से उनका पैशन रहा है ये। ओके। और बहुत छोटे से शहर से बिलोंग करते हुए, खतौली से बिलोंग करता हूँ मैं। खतौली ये है मेरठ और मुजफ्फरनगर के बीच में, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में पड़ता है खतौली। तो वहाँ पे मेरे फादर फोटोग्राफर हैं। तो क्या था, पापा फोटोग्राफर के होने की वजह से उन्होंने कहा कि यार तू भी फोटोग्राफी में अपना ट्राई करो। तो मैंने कहा चलो भाई करते हैं ट्राई, क्योंकि मुझे नहीं पता था एक्चुअली कि मैं लाइफ में करना क्या है, मेरे गोल्स क्या है, मुझे अचीव क्या करना है, मुझे टारगेट्स क्या है, मुझे सीरियसली मेरे को नहीं पता था। तो लगा कि हाँ चलो डिप्लोमा करते हैं, बाहर से पढ़ाई करते हैं, इसी बहाने अपने एरिया से बाहर निकलेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो किया, और वहाँ पे करने के बाद मैं बॉम्बे भी गया, मैंने वहाँ पे काम किया। बॉम्बे में क्या काम किया? बॉम्बे में भैया मैं सीरियल्स में था, जो कि मैंने वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्शन और असिस्टेंट कैमरामैन में मैं रहा हूँ। यार तुम्हारा प्रेजेंस तो ऐसे एक्टर वाला है। नहीं भैया, मैंने एक रोल भी किया हुआ है। किया हुआ है ना? किया हुआ है। पता था। ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं एक रोल छोटा सा किया हुआ है मैंने। हाँ। लुक्स को देख के ही पता चल रहा है कि डायरेक्टर को जो आने वाला था लड़का वो नहीं आया था, तो उन्होंने कहा बेटा तुम कर लो, तो मैंने कर। तो ये तो बहुत ही फ्लरिशिंग, या मतलब आपको बहुत ज़्यादा फेम दिला सकता था, तो वो क्यों छोड़ा? भैया इसके पीछे काफ़ी रीजन है। मेरे फादर का एक्चुअली 31 ईयर्स, मतलब मेरे पैदा होने से पहले भी उनका एक्सीडेंट हुआ था। ओह। और वो चल नहीं पाते हैं, वो सपोर्ट लेके चलते हैं। उनका जो ये पीछे स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसमें खिंचाव आने की वजह से वो चल नहीं पाते हैं, सपोर्ट लेके चलते हैं। और अकेला लड़के होने की वजह से काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाती है। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। फादर ने कहा कि यार अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, एज फैक्टर भी हो जाता है कि अपना वापस आओ, इधर देखो, घर के पास रहोगे, मेरे को भी थोड़ी हेल्प मिलेगी। इकलौते बेटे? इकलौते होने की वजह से, अदरवाइज 1-2 भाई होते तो काफ़ी चल जाता। तो मैंने कहा पापा मैं एक काम करता हूँ, मैं दिल्ली में जॉब कर लेता हूँ, आता रहूँगा, हर हफ्ते आता रहूँगा और आपको भी थोड़ी हेल्प मिलती रहेगी, आसपास ही रहेंगे। तो दिल्ली आने के बाद मैंने yebi.com में एज अ फोटोग्राफर जॉब करी। उसके बाद मैंने falcon18.com में जॉब करी। उसके बाद मैंने फ्लिपकार्ट में भी एज अ फ्लिपकार्ट में भी मैंने जॉब एज अ फोटोग्राफर। तो ये कितने साल आपने ये सब जॉब्स वगैरह करी बॉम्बे और दिल्ली में? आप मान के चलिए अराउंड 5 ईयर्स। वाह, बहुत बढ़िया। ओके, 5 साल का रहा ये फेज। उसके बीच में मैंने जिम भी शुरू किया था 2012 में, पहली बार जिम हिट किया था 2012 में मैंने। और उसके पीछे भी रीज़न था, मुझे ऐसा माइंड में लगता था कि अगर
मतलब टीनेज में जिम करें तो हाइट रुक जाती है, ऐसा लोग बहुत बोलते सब मानते हैं, अभी भी मानते हैं। हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा वेट करता हूँ, थोड़ा 20s के क्लोज में आएंगे तो शुरू करेंगे, तो मैंने चालू किया। और एक बार का किस्सा मैं आपको बताता हूँ। मैं हॉस्टल में था, तो मेरा एक फ्रेंड था जो कि काफ़ी जिम विम करता था उस टाइम पे, तो सब कहते यार बॉडी शॉडी बना रखी है। मैं बड़ा पतला था उस टाइम पे, तो उसने लड़ाई हो गई हमारी, तो उसने मेरे को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक घसीटता हुआ ले गया मेरे को। अच्छा। तो मैंने बोला जब बॉडी बना के तुझे एक दिन ज़रूर मारूंगा। तो आज बॉडी बन गई, बट अब वो दोस्त पता नहीं कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, बट वो सीन बड़ा याद आता है, किस्सा याद आता है। उस दोस्त का नाम क्या है? पीयूष राय है। तो प्लीज पीयूष, अगर प्लीज देख रहे हो तो आप आइए, इनसे वापस मिलिए। हाँ। ये भी एक घिसटवाने का मौका इनको भी वो दीजिए। हमारा बाकी है जो हमारा हुआ था। ओके। तो वहाँ से वो शुरू हुआ था भैया। फिर जिम करता रहा मैं, फैमिली सपोर्ट नहीं था जिम में, कहते थे यार क्या बॉडी वॉडी बनानी है, क्यों करना है, हमारे घर में कोई नहीं करता, सब प्योर वेजिटेरियन, एग भी नहीं खाते थे भैया कोई। इवन प्रोटीन पाउडर से भी सबको ऐतराज रहा था कि यार क्या खा रहे हो, क्योंकि समझ नहीं है परिवारों में, समझ नहीं है, किसी को नहीं समझ में आता कि ये सिर्फ एक न्यूट्रिशन है। सब सोचते थे पाउडर है, पाउडर से बदनाम कर देते हैं प्रोटीन को। तो मैं हमेशा यही फाइट रहती थी कि नहीं यार मेरे को खाना है, खाना मेरे को करना है। घर वाले कहते हैं नहीं नहीं ये लास्ट टाइम है, इसके बाद नहीं लेना ये वो। तो धीरे धीरे घर पे आ गया। फिर मैंने जॉब छोड़ दिया फ्लिपकार्ट में, मैं घर पे प्रॉपर अपना। तो फ्लिपकार्ट में जो जॉब थी वो किस चीज़ की थी? मैं फोटोग्राफर था, प्रोडक्ट एंड फैशन फोटोग्राफर। जैसे कि आप ये अपैरल्स देखते हैं, जो भी फ्लिपकार्ट के शूट्स वगैरह होते हैं वो करते थे आप? लोग करते थे, सारा स्टॉक हमारे पास आता था और वो शूट होने के बाद वो वापस जाता था। और बाय द वे मैंने को बताया नहीं, स्नैपडील का 4 साल स्टूडियो भी मैं मैनेज करता था। और भैया मैंने स्नैपडील में एक बार इंटरव्यू दिया था जो कि मैं वो क्रैक नहीं कर पाया था। अच्छा। हाँ, तो सीक्रेट है। तो अच्छा, वो मेरी टीम को ही था आई थिंक। हाँ, मैं भी हाँ अराउंड मैंने दिया था 2013 में। करेक्ट, 2013 में। तो ये चीज़ है हमारी। फिर इधर घर पे आने के बाद पापा ने कहा देखो मेरा काम तुम्हें संभालना है, क्योंकि अब मेरे पास लेबर की भी कमी है। आजकल लेबर की बहुत बड़ा ये इशू है भैया, लेबर नहीं होती है। तो मेन मैरिजेस का ही होता है छोटे सिटीज़ में, क्योंकि आजकल आप देखो जैसे स्टूडियो में वर्क होता था पहले, लोग फोटो खिंचाने आते थे पासपोर्ट साइज, आजकल इतना नहीं है। फोन ने तो फोन काफ़ी होगा, फोन ने डिजिटल कैमरे वगैरह की कहाँ सेल होती होगी? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फ़ोन ने काफ़ी इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। तो शादी वाला, मैरिज वाला ही काम रह गया। तो पापा ने कहा तुमको ही संभालना है। मेरे को बड़ा अजीब शाही फील होता है, मैं सबके आगे कैसे फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा, बट मैंने वो भी चालू किया। शादियों में जाके शादियों में जाना मैंने शुरू किया, फ़ोटोज़ खींचना भी मैंने शुरू किया पापा के कहने पे, और वो अच्छा भी चला, रेस्पॉन्स भी अच्छा आया। तो धीरे धीरे चलते रहे ऐसे ही। फिर पापा ने बोला कि यार एक काम करते हैं, थोड़ा बिजनेस को और एक्सपेंड करते हैं और जिम ओपन करते हैं। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ कि यार मेरे पसंद का काम, पापा खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि जिम ओपन करते हैं। लकी हो। लकी, हाँ। तो हाँ, इस मामले में बहुत लकी रहा हूँ। तो जिम शुरू किया हमने, बहुत छोटे से लेवल पे, छोटे से जगह पे शुरू किया। हमें रेस्पॉन्स अच्छा मिला। तो रेस्पॉन्स अच्छा मिलने की वजह से हमने अपने पूरे जिधर हमारा स्टूडियो था पूरे में हमने जिम कर दिया सेटअप। तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों को लगने लगा कि यार इन्होंने तो जिम शुरू कर दिया है, स्टूडियो का काम बंद कर दिया है। तो स्टूडियो का काम थोड़ा थोड़ा माइनस होने लगा और जिम, सारा बर्डन जिम के ऊपर आ गया। बट भगवान की दुआ से जिम अभी हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया। मतलब अपना 2 वक्त की रोटी आराम से बढ़िया से खा रहे हैं, कमा रहे हैं। तो यही मैटर करता है। और तुमने एक मेरे को सीक्रेट भी बताया था दैट यू आर मैरिड। हाँ, मैं मैरिड हूँ और मेरी एज 25 है और मेरा एक छोटा बेबी भी है। भैया काफ़ी शौक हो गए थे जब भैया को पता चला था कि मैं मैरिड हूँ। मैं तो इमेजिन नहीं किया था कि विशाल इज मैरिड। हाँ। ठीक है, तो सारी चीज़ें लेके चल रहे हो, अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी छोटी बहन, अपनी वाइफ, अपना बेबी, और खुद का ही बनाया हुआ एक नया बिजनेस। कैसा फील होता है आपको? मुझे काफ़ी लगता है कि मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अभी तक 1-1.5 साल पहले ऐसा नहीं लगता था, बट अभी काफ़ी लगता है कि मेरे ऊपर काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि और ये काफ़ी मुझे पुश भी देती है कि अपना मेहनत करो, थोड़ा और हार्ड वर्क करो
और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल भी हो गया हूँ तब से। पहले मैं थोड़ा केयरलेस था, लेज़ी था, लेकिन जब से ये बिज़नेस शुरू हुआ है मैं काफ़ी इसमें अपना मतलब, एक तो मेरा पैशन है, अगर आपको पैशन ही आपका प्रोफेशन बन जाए तो बहुत बस नथिंग लाइक इट, बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई है, मैं अपना पूरा हाँ। तो विशाल, आपके पास बहुत सारे बच्चे आते होंगे, लड़के आते होंगे, किस तरह के यूजुअली लोग आते हैं? ज़्यादा मोटे जिन्हें पतला होना है, पतले जिन्हें तगड़ा होना है? भैया हर तरह के आते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जितने भी आते हैं सब कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें कितने टाइम में हमारी बॉडी बन जाएगी। अच्छा। 1 महीने में, 2 महीने में। अब कौन उन्हें समझाए कि ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, जो समुद्र होता है उसका कोई लिमिट नहीं होती, ऐसे ही एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो फैट लॉस वाले आते हैं, फैट लॉस किए भी हैं हमने काफ़ी, और मसल पतले बंदे आते हैं, उनको थोड़ा गेन करना होता है, वैसे भी आते हैं। लेडीज़ आती हैं, ज़्यादातर वो केसेस आते हैं जिनको शादी जिनकी बहुत पास आ रही होती है ना कि भैया अब हमको पतला होना है या हम हमको गेन करना है, उनको सोते हुए जागते हैं वो लोग, तो ये बहुत केसेस आते हैं। अच्छा, सो ये बहुत टिपिकल है कि शादी होने वाली है या फिर घर में भाई की या बहन की शादी है तो इसलिए पतला होना है। पतला होना तो वो एक कोई सवाल मुझे बताओ जो आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाता है एज ए ट्रेनर। मतलब मुझसे रिलेटेड या नहीं, जो कोई नया लड़का आके आपसे पूछता है कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, वो क्या सवाल है? ये होता है कि बॉडी कितने टाइम में बन जाएगी और क्या खाना पड़ेगा। मतलब हम प्रोटीन नहीं खाएंगे, प्रोटीन नहीं खाएंगे? प्रोटीन नहीं खाएंगे, हमको अलाउ नहीं है। हम प्रोटीन स्टेरॉइड होता है, मतलब ये एक बहुत बड़ा, ये लोगों ने एक माइंड में बैठा हुआ है कि प्रोटीन स्टेरॉइड होता है और प्रोटीन ना हम कभी नहीं खाएंगे। अब बताओ हमारी बॉडी कितने दिनों में बन जाएगी, अब मैं उनको क्या बताऊँ? हाथ जोड़ लो। मैं हाथ ही जोड़ लेता हूँ मैंने, भैया नहीं हम नहीं करा सकते आपको। बट ये मिथ मुझे समझ नहीं आता है कहाँ से निकल के आ रहे हैं, प्रोटीन नहीं खाएंगे। भाई दाल में प्रोटीन होता है, दाल भी खाना बंद कर देंगे क्या? भैया ये मिथ शुरू हुए हैं, जैसे कि आप छोटे शहरों पे आ जाओ, क्योंकि मेरा भी जिम एक छोटे सिटी में ही है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जो बाकी जिम वाले लोग होते हैं, छोटा शहर होने की वजह से लड़के अफोर्ड नहीं कर पाते अच्छा प्रोटीन, तो उस चीज़ का बेनिफिट उठाते हैं और वो एक तरह से जो कच्चा रॉ प्रोटीन होता है जो कोई ब्रांड नहीं होता उनका और वो खुला बिकता है, जो अराउंड आप मान के लो 300-400 रुपये का आता होगा और ये 1500 रुपये का बेच देते होंगे, तो वो उन लड़कों को खिलाते। शहरों में नकली प्रोटीन की बहुत ज़्यादा सेल होती है क्योंकि डिमांड में ही वो है, तो वो लोग उस चीज़ का बेनिफिट उठाते हैं, लड़के खाते हैं और उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, लीवर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और हेयर लॉस, ये सब चीज़ें, स्किन का प्रॉब्लम होता है। तो लोगों के माइंड में बैठ गया कि ये एक ड्रग है, ये एक स्टेरॉइड है, तो वहाँ से एक चीज़ शुरू हुई है। बट मैं बताना चाहता हूँ कि एक बिल्कुल भी ड्रग नहीं है, एक न्यूट्रिशन है, क्योंकि बाकी चीज़ों से हमें इतना नहीं मिल पाता। आप चिकन खा लीजिए, आप एग्स खा लीजिए, आप दालें खा लीजिए, कुछ भी खाइए, बट इतना आपको नहीं मिल पाएगा जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए हम न्यूट्रिशन अलग से बाहर से लेते हैं जिससे कि वो कमी हमारी पूरी हो जाए। और बाय डेफिनेशन उनका नाम ही होता है सप्लीमेंट, क्योंकि आप जो खा रहे हो ये उसका सप्लीमेंट्री फूड है, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है। ओके, सो आई थिंक ये तो एक नए पहलू आपने हमें बताया कि लोग ऐसा भी सोचते हैं। तो छोटे, विशाल मेरे को ये बात बताओ कि छोटे शहर का होने का सबसे बड़ा फ़ायदा है, सबसे बड़ा नुकसान क्या है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कोई इंसान छोटे शहर का हो या बड़े शहर का हो, उसके सपने तो सपने ही होते हैं। इट्स नॉट लाइक बड़े शहर वाला बड़े सपने देखता है, छोटे शहर वाला छोटे सपने देखता है। तो आप एक कस्बे के हैं, खतौली के हैं, तो आपके एक्सपीरियंस में उसका सबसे बड़ा बेनिफिट या सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपको क्या मिला? भैया बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि वहाँ पे कस्बे का होने की वजह से हम सब लोग हमको जानते हैं। हमको अगर जिम हमने खोला है तो हमको कोई बहुत बड़ा उसका प्रमोशन नहीं करना पड़ेगा। इजीली लोगों को पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे जिम खोला है, उस बंदे ने जिम खोला है, चलो चल के देखते हैं, और फैल जाता है, वायरल हो जाता है बहुत जल्दी। उसने कि छोटे शहर में रह के हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। काफ़ी लोगों का ये मेंटेलिटी है कि अब बाहर निकलो, छोटे शहर में मत रहो, फ्यूचर नहीं है ना, फ्यूचर नहीं है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो बाहर निकलना ज़रूरी है, छोटे शहर में बिल्कुल नहीं हो सकते। बट मैं इम्प्रूव करना चाहूँगा, मेरी कोशिश रहेगी और मैं कर भी रहा हूँ उस पर काम कि छोटे शहर में रह के मैं उनसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, मतलब ये मैं उनको साबित करना चाहता हूँ। आई थिंक ये तो बहुत अलग अलग ज़िंदगी के पहलुओं में बहुत अलग अलग लोगों ने साबित कर दिया है। आप हमारे गोल्ड मेडल विनर्स बॉक्सिंग के या फिर तीरंदाजी के, किसी भी अच्छे गेम के, पहलवानी के उठाइए, कोई भी बड़े शहर से नहीं है, कोई भी पढ़ी लिखी रिच फैमिली से नहीं है, सब बहुत ही बेसिक हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, राइट? और आपने तो ये ऑलरेडी अलग अलग तरीक़ों से दिखाना शुरू कर दिया। आई थिंक आप ऑलरेडी कुछ मेडल्स जीत चुके हैं। मैंने
मेडल जीता था अभी नवंबर में, दिल्ली में हुआ था, दिल्ली बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की तरफ से। आयरन मैन 2 था, जिसमें कि मेरा पहला गेम था और मैंने सिल्वर मेडल पढ़ा था, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था वो। और उसके बाद मैंने बॉस क्लासिक खेला था चंडीगढ़ में, जिसमें मेरा ओवरऑल 5th प्लेस पड़ा था मेंस फिजिक में। और उसके बाद गाज़ियाबाद में नाबा वालों की तरफ से मैंने अपनी कैटेगरी में मैंने गोल्ड मेडल जीता था। तो जब मेडल लेके घर गए तो क्या हुआ? घर गया जैसे ही तो पापा सामने बैठे हुए थे शॉप पे, तो मैंने उनके गले में मेडल डाला, तो बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो गए। अब वो खुशी बयान नहीं कर सकते, वो इमोशंस होते हैं ना कि कुछ हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते। तो मेरे लिए तो सब कुछ वही था कि हाँ, मैंने अपने पापा को पहली बार कुछ ऐसे मेडल, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी कोई मेडल नहीं जीता, मैं ना पढ़ाई में कोई इतना बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, ना ही मेरा कभी मेडल किसी भी तरह से प्राइज कुछ नहीं पड़ा। तो पहला मेरे मेडल थे लाइफ के। You made your father proud. थोड़ा लेट हुआ लेकिन हाँ हो गया। हाँ, इसकी कोई एज लिमिट तो नहीं है। तो कुछ फाइनल मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे जो आपकी कहानी जान रहे हैं, सीख रहे हैं यहाँ पे? फाइनल मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि अगर आपको लाइफ में कुछ सक्सेसफुल बनना है और अगर आपको लगता है कि जो आप करियर ऑप्शन आपने चूज़ किया उससे आपका बात नहीं बन रही है, आपको नहीं सूट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शंस नहीं है, आप ऑप्शंस निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास वही एक अकेला ऑप्शन बचता है। मैंने फोटोग्राफी लिया था तो ज़रूरी नहीं कि मैं उसमें ही सक्सेसफुल होऊंगा, नहीं तो मैं नहीं होऊंगा। मेरे लिए दूसरा ऑप्शन निकल गया और जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहा, मेरी लाइफ चेंजिंग मेरा डिसीजन रहा जिम ओपन करना। तो कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, तो होप कभी नहीं खोनी चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा। एंड माय वन मोर फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम यू, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख क्या है? नॉट रिलेटेड टू फिटनेस, अबाउट लाइफ। सीख तो भैया मेरी सबसे बड़ी यही है कि देखो, मेरे जो फादर हैं एक पैरालाइज्ड पर्सन है और उन्होंने कभी हार नहीं मानी लाइफ में। इतना कुछ होने के बाद बंदे सरेंडर कर जाते हैं कि यार अब तो हम कुछ नहीं करेंगे लाइफ में। उन्होंने फिर भी हमारे ऊपर, मतलब हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होने दी, चोट लगने के बाद भी चल नहीं पाते, लेकिन उन्होंने कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी, कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। तो मैं उस शेयर का लड़का हूँ, तो मैं तो मतलब कभी पीछे नहीं हटने वाला, अपना आगे ही बढ़ना है। बस ये सोच लिया कि अपना जो भी है, जितने भी हर्डल्स आएंगे सबको क्रॉस करते हुए आगे निकलना है, हार नहीं माननी है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख ही बस हम यही चाहेंगे कि आप ऐसे ही आगे बढ़ो। अभी तो उम्र भी कम है, बहुत समय है आपके पास, और अगर सही लोगों से ऐसे ही जुड़ते रहे और इसी पॉजिटिविटी को आपने पकड़ के रखा जैसी आप बात आज कर रहे हैं, तो अगले 3-4 साल में तो आप पता नहीं कहाँ होंगे। ऐसी शुभकामनाएं हम आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बस 1-2 चीज़ें ये मेरी तरफ से याद रखना कि नेगेटिविटी के चंगुल में फंसना, फॉलिंग इनटू द ट्रैप ऑफ नेगेटिविटी बहुत आसान है। ठीक है, नेगेटिविटी आपको ऐसे कंज्यूम कर लेगी और आपको ये दिखा देगी कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब खराब हैं, आप ही इकलौते अच्छे हो। ठीक है, इससे आप बच के रहना। कम लोग जो सर पे हाथ रखें वो बेटर है, ज़्यादा लोग जो गाली दे पीछे मुड़ते ही, उनसे हमें बच के रहना पड़ेगा। तो और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अपने साथ यहाँ पे बुलाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कम ऑन। विशाल सिर्फ मेरे लिए विशाल चौधरी नहीं है, विशाल इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू माई वेरी डियर फ्रेंड कोच बली ऑफ दिल्ली। विकासपुरी में उनका जिम है, स्पार्टन जिम, अब उन्होंने नया जिम भी खोला है। सो विशाल उनके अंदर ट्रेनिंग भी करते हैं। एंड कोच बली इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेनर्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस के या क्लासिक फिजिक के। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेनर्स ऑफ सीन इन इंडिया। तो मेरे लिए तो विशाल इट मैटर्स अ लॉट कि आप यहाँ पर आए। और देखिए, जो दिल्ली के लड़के हैं वो हमारे पास नहीं आते, उनके पास बहाने होते हैं, ये हो गया, आज हो गया। ये खतौली से आया है इस वीडियो के लिए, मिलने के लिए खतौली से आया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच विशाल चौधरी। दोस्तों, फ्लिपकार्ट में जॉब करते करते, एज अ फोटोग्राफर जॉब करते करते मैं कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस किए और मैंने अपना पाथ चेंज किया और एक मैं आज मेंस फिजिक एथलीट बना, जो कि सारा क्रेडिट जाता है मेरे पेरेंट्स को और मेरे कोच जो कि हैं पलविंदर सिंह वासन बल्ली, जिनको आप कोच बल्ली के नाम से जानते हैं, जिनकी बदौलत आज मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मेंस फिजिक में। तो
उनको बहुत बहुत मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अपने पेरेंट्स को और अपने कोच को, जिन्होंने आज मुझे इस लेवल पे ला के खड़ा किया। थैंक यू।